हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा क्वेश्चनरी पे जिसमें मैं डिटेल्ड वे में उसको एक्सप्लेन करूंगा और वो चीज़ें भी बताऊंगा जो जेएसए में पूछे गई है। तो सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपको पता है अभी टारगेट 10 सीरीज स्टैटिस्टिक्स की चल रही है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है आप वो देखिए। उसमें मैंने जेएसए में पूछे गए जो भी क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के बारे में है वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। आप वहां से पता लगा सकते हो कि हमें कितना आता है स्टैटिस्टिक्स, कितना नहीं आता है, तो और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर हमारे एग्जाम में भी। तो आप जाइए जल्दी जल्दी वीडियो को देखिए, वो कुछ ही पार्ट्स में मैंने उसको कंप्लीट किया है, तो वो आप ज़रूर देखिए। अब क्वेश्चनरी के बारे में आज इस वीडियो में बिल्कुल सारी डेप्थ तक जाएंगे। जो एग्जामिनर पूछ सकता है सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चनरी अगर आपसे कोई पूछेगा, ये एक मेथड है, इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो यहां पे लिखते हैं इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ठीक है, अगर आपको प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना है उसके लिए एक मेथड ये भी है, क्वेश्चनरी मेथड। ठीक है, प्राइमरी डेटा। अब इसमें एक और चीज आपको याद रखना है, ये जो क्वेश्चनरी है ना, इसमें क्या एक्चुअली करते हैं, इसमें हम सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, जो किसी स्टडी के रिलेवेंट होते हैं उन्हीं को हम किसी ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं, वही आपका क्वेश्चनरी बनता है। यानी क्वेश्चनरी समझ लो आप, इसमें क्वेश्चंस होते हैं। ये समझ लो अगर ये क्वेश्चनरी है, इसमें सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस होगा और उनको अरेंज किया जाता है इन ए लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास क्वेश्चनरी होता है, इट इन्वॉल्व्स या इट कंसिस्ट्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस which are relevant to the study and arranged in some logical order. ठीक है, यहां तक आपको क्वेश्चनरी समझ आ चुका है। अब देखिए उसके बाद ये जो क्वेश्चनरी बनाना है ना, ये आसान जॉब नहीं है। इसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए स्किल्स चाहिए। अब सबसे पहला चीज मैं आपको बताऊंगा, पहला स्टेप क्वेश्चनरी में क्या होता है। हो सकता है वहां पे पहला स्टेप पूछा जाए वहां पे, तो आपको याद रखना है फर्स्ट स्टेप इन क्वेश्चनरी इज टू डिटरमाइन आपको कौन सा डेटा कलेक्ट करना है। डिटरमाइन डेटा टू बी कलेक्टेड। सबसे पहले आपको तो ये देखना है ना, आपको डेटा जो कलेक्ट करना है वो कौन सा डेटा है, कैसा डेटा है। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप आएगा, अब आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चनरी बनाने के वक्त कि मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा डेटा कलेक्ट करने के लिए। सो यहां पे क्या लिखना है, डेटा डिटरमाइन, फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन डेटा टू बी कलेक्टेड, देन यू हैव टू डिटरमाइन द मेथड। आप कौन सा मेथड ऑप्ट करोगे फॉर डेटा कलेक्शन, यानी डेटा तो आपसे वहां से कलेक्ट करना है रेस्पोंडेंट से, अब लेकिन मेथड कौन सा अप्लाई करोगे। ठीक है, वो आपको दूसरा मेथड है, दूसरा स्टेप है। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप आएगा, आपको करना है इवैल्यूएट कंटेंट ऑफ क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चंस में आप कंटेंट रखोगे वो क्या रखोगे। सो आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, एंड देन फोर्थ स्टेप जो है आपका, आपको करना है जो आप क्वेश्चन पूछोगे वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आप किस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हो। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको डिसाइड करना, आपको कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछना है। एमसीक्यू टाइप पूछना है, जो ओपन टाइप होता है वो पूछना है, और रेस्पॉन्स आपको कैसा रखना है। एक तो पूछना आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन रखेंगे इसमें। ठीक है, एक तो होता है कंटेंट ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और आपको देखना है रेस्पॉन्स भी किस तरीका के मुझे बनाना है। एमसीक्यू टाइप बनाना है या सिंपल अल्टरनेटिव टाइप बनाना है जिसमें यस और नो हो। ठीक है, डाइकोटोमस टाइप हो बनाना है, क्या बनाना है। तो रेस्पॉन्स आपको भी देखना पड़ेगा, रेस्पॉन्स का फॉर्मेट। और उसके बाद आपके पास जो फिफ्थ स्टेप होता है उसमें आप डिसाइड करते हो, यू विल डिसाइड ऑन वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। आपके जो क्वेश्चंस है उनमें कैसी वर्डिंग रखनी है। ठीक है, तो ये आपको फिफ्थ स्टेप है। और उसके बाद सिक्स्थ स्टेप जो है, वर्डिंग पर आ गए हम। अब आपको डिटरमाइन करना है आपको कौन सा क्वेश्चनरी का फॉर्मेट क्या रखना है। आपको फिजिकल फॉर्मेट, डिटरमाइन ऑन क्वेश्चनरी स्ट्रक्चर,
ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि मैं स्ट्रक्चर क्वेश्चनरी का कैसा बनाऊं या उसका फिजिकल फॉर्मेट कैसा बनाऊं मैं उसको, ठीक है, मैं उसको किस फॉर्मेट में रिस्पोंडेंट के सामने रखूं। और 7 स्टेप होता है फिर जब आपने ये सारी चीज़ें की, फिर पहले इसको प्री टेस्ट किया जाता है ताकि अगर इसमें कोई खामियां है वो सामने निकल आए और उसको हम वो दुरुस्त करें। प्री टेस्ट के बाद जो खामियां आती है उसको फिर रिव्यू करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर खामियां हैं वो वहाँ पे करते हैं, एंड देन उसके बाद हम फाइनल ड्राफ्ट इसका तैयार कर लेते हैं। तो ये आपका लास्ट स्टेप होता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप, आपको बताना है फाइनल ड्राफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप, आपको बताना है डिटर्मिनेशन ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड, ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। अब एक क्वालिटी क्या होती है गुड क्वेश्चनरी की, ठीक है, एक क्वेश्चनरी की क्या होती है, जो गुड क्वेश्चनरी होती है ना उसमें क्या क्या होना चाहिए। सो यहां पे लिखेंगे हम क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनरी। एक अच्छा क्वेश्चनरी किसको समझा जाएगा, ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस है। देखिए सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 आपको क्वेश्चंस जो है ना वो लिमिटेड रखने पड़ेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखने पड़ेंगे। दूसरा चीज आपको क्वेश्चन सिंपल रखने हैं, ऐसा नहीं आप टफ क्वेश्चंस आईएएस का लेवल का पेपर बना दो, ठीक है, ऐसा नहीं है ना, आप सर्वे कर रहे हो। उसके बाद जो क्वेश्चंस आप रखोगे उसको किसी लॉजिकल ऑर्डर में करना है, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड वे आपको अपनाना है, कुछ ऑर्डर्ड वे ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस किसी ऑर्डर्ड वे में होनी चाहिए। उसके बाद आपको अनवांटेड क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, सो नो अनवांटेड क्वेश्चंस, खामखा ऐसे ही पूछोगे आप, ठीक है, जिसका कोई मकसद ही नहीं होगा, नो अनवांटेड क्वेश्चंस। और चौथा चीज वो क्वेश्चंस भी नहीं पूछने जो कंट्रोवर्शियल होता है, दैट मींस आपको नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। और पांचवा चीज आपको वो वाले क्वेश्चंस नहीं डालने पड़ेंगे जिसमें कैलकुलेशंस हो, तो इसका मतलब नो कैलकुलेशंस, आपको कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस में। और उसके बाद आपका 6th होना चाहिए प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। देखिए ये क्या होता है, ये पायलट सर्वे क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप कुछ रेस्पोंडेंट्स को एक ट्रायल बेस पे कुछ क्वेश्चंस रखो, कुछ ही रेस्पोंडेंट्स को एक ट्रायल बेस पे क्वेश्चंस रखो, ठीक है। अगर उन मिसाल 2, 4, 5 रेस्पोंडेंट्स से आप ट्रायल बेस पे कुछ क्वेश्चंस रखो, ठीक है, अगर उनको आंसर करने में कुछ डिफिकल्टी होती है तो फिर अपने क्वेश्चन को आप वापस से रिफ्रेम कर सकते हो, इसको बोलते हैं प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, ठीक है। तो ये अगर आपने ये भी किया तो इससे भी आपका क्वेश्चनरी अच्छा बनता है। उसके बाद क्योंकि इससे ये समझ आता है कि लेवल मत ज्यादा क्वेश्चंस की रखी गई है, अगर लेवल ज्यादा है तो फिर वो क्वेश्चन रेस्पोंडेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें ये पता चलता है कि भाई जिसको हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या वो एबल है इन क्वेश्चंस को आंसर करने का कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 7th क्वालिटी इसमें ये होनी चाहिए कि भाई इस क्वेश्चनरी को फिल करने के लिए रेस्पोंडेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, उसको इंस्ट्रक्शन देकर होनी चाहिए पहले ही। एंड 8th होना चाहिए क्रॉस वेरिफिकेशन, यानी ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं उसको सच दैट वो डेटा क्रॉस वेरीफाई भी हो, यानी ऊपर लेट्स सपोज आप उसको पूछोगे व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, फिर नीचे पूछोगे व्हाट इज योर एज। अब डेट ऑफ बर्थ अगर उसने गलत लिखा, कुछ उधर इधर किया और एज उसने सही लिखी तो वहां से क्रॉस चेक भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा गया, तो दैट मींस क्रॉस वेरिफिकेशन भी जरूरी है। उसके बाद 9वां है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस आपको उसको रिक्वेस्ट भी करना है कि भाई ये जो क्वेश्चनरी आपने फिल किया इसको आप बराए मेहरबानी रिटर्न भी कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट अवॉइड जॉर्गन्स। सर जॉर्गन्स क्या होता है, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं। देखो एक ही वर्ड को डिफाइन करने के लिए 2 वर्ड्स हो सकते हैं, एक हो सकता है सिंपल, एक हो सकता है डिफिकल्ट। आपको डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करने, इसको बोलते हैं जार्गन। हो सकता है आपको बोलेंगे कि एग्जामिनर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड यूजफुल फॉर अ गुड क्वेश्चनरी, ठीक है। आपको वहां पे जार्गन होगा, आपको वहां पे कुछ होगा, तो जार्गन को आपको टिक मारनी है। ओके, उसके बाद एक और चीज है, जो आप क्वेश्चंस बनाओगे उसमें आपको ये मद्देनजर रखना है कि भाई रेस्पोंडेंट्स की एबिलिटी कैसी है। तो रेस्पोंडेंट्स एबिलिटी इज टू बी कंसिडर्ड, ठीक है, उसमें आपको ये रखना है। एंड एट द एंड उसमें क्या करना पड़ेगा, एक कवरिंग लेटर भी भेजनी पड़ेगी। जब आप इस गुड क्वेश्चनरी को किसी को भेजोगे ना, उसके साथ एक कवरिंग लेटर भी होनी चाहिए।
अब कवरिंग लेटर क्या किस पर्पस के लिए होता है? कवरिंग लेटर से उस रेस्पोंडेंट को समझ आना चाहिए कि भाई ये जो आपके पास क्वेश्चनरी पहुंच गया इसका पर्पस क्या है, और अगर वो इसमें कोई इंफॉर्मेशन अपनी लिख देगा, क्या उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी कि नहीं, कि वो सड़क पर फिर वो इंफॉर्मेशन बिकती रहेगी, नहीं। तो इसका मतलब वहां पर इसको कवरिंग लेटर में दो चीज होते हैं, एक तो पर्पस ऑफ सर्वे बताया जाता है कि भाई हम क्यों सर्वे कर रहे हैं, हमें डेटा क्यों चाहिए, और फिर ये भी बताया जाता है कि भाई जो आप डेटा दोगे उसको हम कॉन्फिडेंट रखेंगे, उसको हम सिक्योर करेंगे, ठीक है, ये बताना होता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चनरी के बारे में जो मैंने आपको सारा बता दिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं क्वेश्चनरी में वो कौन कौन से हैं? तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आपके पास एक क्वेश्चन है उसको बोलते हैं सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस यानी सिंपल टू आंसर होते हैं। जैसे इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यस और नो में, ठीक है। मिसाल आपको पूछा जाएगा आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस और नो आपको देना है। इस ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं सिंपल। या आपको पूछा जाएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लेट्स सपोज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ड्रग अब्यूज, ठीक है, राइट और रॉन्ग, तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है राइट और रॉन्ग। या आपको कभी पूछा जा सकता है लेट अस सपोज आपको बताना पड़ेगा अर्ली मैरिज, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अर्ली मैरिज, ठीक है, गुड और बैड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सिंपल ऑल्टर, और आपको दोनों में से एक को टिक करने हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको डाइकोटोमस क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे दो ही ऑप्शंस देकर है, ठीक है, डाइकोटोमस क्वेश्चंस। एंड देन उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आता है एमसीक्यू टाइप। ये आपको पता है एमसीक्यू, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस देकर होते हैं, आपको एक को टिक मारनी होती है। देन थर्ड आता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। जैसे मिसाल मैं आपको बताऊंगा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इसमें आपको लंबी चौड़ी ऐसे नहीं लिखना है, आपको बस वेयर डू यू लिव, ठीक है, आपको बस बताना है अपना एड्रेस क्या है, तो आप यहाँ पे एड्रेस लिखोगे। या व्हाट इज योर नेम, या इन विच क्लास डू यू रीड, या हाउ मच मनी डू यू हैव। इधर आपको सिंपल एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है, बस कोई बड़ा लंबा चौड़ा ऐसे नहीं बनाना है। और याद रखना है ये जो आपके पास सिंपल अल्टरनेटिव और एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको बोलते हैं शट क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपने तौर से कुछ नहीं आंसर लिख सकते हो, आपको जो भी वहां से आंसर्स देकर होते हैं, आंसर्स पहले ही प्री स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है, प्री डिटरमाइंड होते हैं, बस आपको टिक मारना होता है, किसी एक को चूज करना पड़ता है, इसलिए इनको बोलते हैं शट। अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, चौथा, उसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस में क्या करते हैं? ओपन क्वेश्चंस में क्वेश्चनर जो होता है, इंटरव्यूअर होता है, क्वेश्चनर होता है, वो रेस्पोंडेंट से कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ओपन क्वेश्चंस, ठीक है, ओपन क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में उसको किसी स्पेसिफिक इशू पे, किसी टॉपिक पे उसको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर रेस्पोंडेंट जितनी मर्जी से वो चाहेगा ना, उतनी मर्जी उतनी डेप्थ से वो लिखेगा, यानी वो डिटेल में। मिसाल हाउ कैन यू ऑब्जर्व योर सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड अब्यूज, ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द राइजिंग इंक्रीज इन द ड्रग अब्यूज, ठीक है। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे उसको पूछे जाएंगे, उसको व्यूज पूछे जाएंगे, अपना व्यू इस चीज़ पे आप बताओ। आप अभी बताइए भाई जो ड्रग अब्यूज हो रहा है उसमें जो इंक्रीज ऑफ ड्रग्स है जो भी हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपके विचार क्या है, ठीक है, इसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, या चाइल्ड अब्यूज को कैसे रोका जा सकता है, आप अपने व्यूज दो। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ओपन क्वेश्चंस, और इनमें लंबा चौड़ा। और याद रखना है ये जो आपके पास ओपन क्वेश्चंस होते हैं ना, ये डिफिकल्ट टैबुलेट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इतना सारा चेक करना है। मान लेते हैं किसी ने एक बुक ही लिखी इसके बारे में, ठीक है, तो उसको आपको टैबलेट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब इजी कौन है टैबलेट करना? ये शट क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर्स हमने लिमिटेड रखा है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये इजी है टैबलेट करना, ठीक है। और डिफरेंट लोग, अगर 1000 लोग होते हैं, 1000 लोगों का 1000 ओपिनियंस होते हैं, तो यहाँ पर आपको 1000 टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, ठीक है, 1000 टाइप्स ऑफ आंसर्स मिलेंगे। ये हो गया एक सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इनको बोलते हैं शट टाइप क्वेश्चन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन। अब देखो, अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी पे। क्या आते हैं? अभी बहुत सारा पेंडिंग है, अभी आप वीडियो में बने रहे, अभी देखोगे आप, आपके पास अभी इंफॉर्मेशन कितनी होगी फिर क्वेश्चनरी के बारे में। सर कौन कौन सा होता है टाइप? देखो बेटा,
इसके 4 टाइप होते हैं। कौन कौन? एक होता है स्ट्रक्चर्ड, और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, एक होता है डिसगाइज्ड, एक होता है अनडिसगाइज्ड। ये 4 टाइप्स होते हैं जो एग्जामिनर ने टच किए हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड कौन होता है? स्ट्रक्चर्ड वो वाला क्वेश्चनरी होता है जिसमें रेस्पॉन्स लिमिटेड होता है टू सर्टेन ओपिनियंस। तो रेस्पॉन्स इज लिमिटेड, यहां पे लिखेंगे रेस्पॉन्स इज लिमिटेड टू सर्टेन ओपिनियंस। इसका मतलब हो गया यहां पे कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर्ड में? स्ट्रक्चर्ड में आपको शट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट मींस शट क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो बताओ अनस्ट्रक्चर्ड कौन सा होगा? जिसमें रेस्पॉन्स लिमिटेड नहीं होगा सर्टेन ऑप्शंस का। इसका मतलब कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? ओपन क्वेश्चंस। इसका मतलब जिस क्वेश्चनरी में शट क्वेश्चंस पूछे गए उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, और यही स्टैंडर्ड क्वेश्चनरी होता है। अगर आपको बोलेगा ना कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चनरी कौन होता है, आपको बताना है स्टैंडर्ड क्वेश्चनरी स्ट्रक्चर्ड होता है, जो पूछा गया है जेएसए में। और ये अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? इसमें ओपन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्गाइज्ड होता है जिसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जिनसे आपको पर्पस समझ नहीं आएगा, यानी आपको पर्पस ऑब्वियस आपको समझ नहीं आएगा कि इसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। दैट मींस क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जिनसे आपको पर्पस ऑफ द क्वेश्चन पर्पस नहीं समझ आएगा कि ये क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका मतलब यहां पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, याद रखना है। और अनडिस्गाइज्ड ऐसा होता है जिसमें आपको पर्पस सीधे समझ आएगा क्वेश्चन से कि ये क्या क्यों पूछना चाहता है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है। इसका मतलब यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टाइप ऑफ क्वेश्चनरी है। अभी भागना नहीं है, अभी बहुत सारे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी है। अब आ जाओ और टाइप ऑफ क्वेश्चनरी पे। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के हिसाब से, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के हिसाब से क्वेश्चनरी के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास क्वेश्चनरी फॉर पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चनरी फॉर पर्सनल इंटरव्यू। एक होता है क्वेश्चनरी फॉर टेलीफोन सर्वे, ठीक है। तो ये क्या होता है? क्वेश्चनरी फॉर टेलीफोन सर्वे। और एक होता है फॉर मेल सर्वे। तो यहां पे 3 अलग अलग पर्पस है। अगर आपका पर्पस है पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको क्वेश्चनरी बनाना है तो आपको उसको बोलते हैं फॉर पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपको टेलीफोन सर्वे के लिए बनाना है तो वो अलग बन जाएगा, मेल सर्वे के लिए बनाना है तो अलग बन जाएगा। अब इनमें क्या अंतर है देखिए। जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बनाया जाता है ना, इसमें दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, यानी इंटरव्यूअर भी और वो भी, ठीक है। और टेलीफोन सर्वे में भी दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, इंटरव्यूअर भी और रेस्पोंडेंट भी। अब इनमें पर्सनल इंटरव्यू में चूंकि वो प्रेजेंट होता है तो इसमें आप ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड। अब ये जरूरी नहीं है कि पूछने ही पूछने हैं, इसमें मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इसमें दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और वो वाले इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो उसको आराम से, जब पर्सनल इंटरव्यू है वो इंटरव्यू में इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकता है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको समझाने में, ठीक है। अब देखो जो टेलीफोन सर्वे है, फॉर टेलीफोन सर्वे, इसमें आपको इंफॉर्मेशन वाया टेलीफोन मिलती है, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन डेटा कहां से मिलता है? टेलीफोन के जरिए से। जब टेलीफोन के जरिए से उसको कितना टाइम होगा वो टेलीफोन पे आपसे बात करेगा, तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें क्वेश्चंस जो है ना वो शॉर्ट रखे जाता है और सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोन पे इतना टाइम नहीं होता है। अब फिर आता है फॉर मेल सर्वे। मेल सर्वे में क्या किया जाता है, ये एक जो रेस्पोंडेंट होता है उसको मेल में भेजा जाता है, मेल में भेजा जाता है क्वेश्चनरी, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट करके भेजा जाता है कि भाई इसको आप रिटर्न भी करोगे, तो यहाँ पे उसको सेंड किया जाता है रेस्पोंडेंट को विद रिक्वेस्ट टू रिटर्न इट, ताकि वो इसको रिटर्न भी करे।
अदरवाइज वो भूल जाएगा, है ना। इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो क्यों, यहाँ पे वो इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट है, यहाँ पे वो टेलीफोन के सामने इंटरव्यूअर के सामने है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो प्रेजेंट ही नहीं। अब पता नहीं वो करेगा भी रिटर्न या नहीं, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करना बनता है, जरूरी है। एंड यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए और सिंपल क्वेश्चंस भी रखे जाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस। और यहाँ पर तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब अभी रुक जाओ, अभी भागना नहीं है, अभी और क्वेश्चनरी आ जाएंगे। अभी आ जाएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, भाई ये जो क्वेश्चनरी है इसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपके पास आएंगे 2 टाइप्स। एक है आपके पास इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरी, और दूसरा है आपका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरी। अब दोनों में फर्क क्या है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जो इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चनरी है बेटा, इसमें इंटरव्यूअर और रेस्पोंडेंट जो है ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, बोथ शुड बी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और इसमें ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट जो है, ये इसमें अगर इंटरव्यूअर एब्सेंट भी होगा तो पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चनरी पॉसिबल है, ठीक है, ये है। तो इसमें जरूरत नहीं है इंटरव्यूअर की, ठीक है। इंटरव्यूअर इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रेजेंस ऑफ इंटरव्यूअर इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें इंटरव्यूअर की प्रेजेंस जरूरत नहीं है। समझ आ रही है बात कि नहीं? अगर आपको मजा आ रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको कैसा लगा क्वेश्चनरी पे वीडियो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनरी होता है, इसमें क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं रेस्पोंडेंट्स को एक एक करके, यानी एक साथ नहीं सबको पूछे जाते हैं, है ना। जब आपने देखा होगा कहीं पे इंटरव्यू होता है, वहां पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 by 1, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अभी मैंने पढ़ाया पर्सनल इंटरव्यू, जो क्वेश्चनरी पर्सनल इंटरव्यू के लिए और जो क्वेश्चनरी टेलीफोन सर्वे के लिए, वो दोनों यानी पर्सनल इंटरव्यू वाले क्वेश्चनरी और टेलीफोन सर्वे वाले क्वेश्चनरी, वो दोनों बेस्ड है इस वाले इंटरव्यूअर बेस्ड पे। आपको याद होगा मैंने अभी बोला, दोनों में इंटरव्यूअर की प्रेजेंस जरूरी है, पर्सनल इंटरव्यूअर में भी और टेलीफोन सर्वे में भी। मगर जो ये आपके पास है ना, जो लास्ट में आपने बोला मेल सर्वे क्वेश्चनरी, उसमें आपको वो जरूरत नहीं है, यानी इंटरव्यूअर की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मेल सर्वे वाला क्वेश्चनरी है, ये किस पे बेस है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनरी। हो सकता है पूछा जाएगा मेल सर्वे क्वेश्चनरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चनरी, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड, इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनरी, या बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आपको बताना है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनरी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाए, अच्छा ये तो हो गया टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी ऑन द बेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं लास्ट पे, जो कि इजी भी है, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो एग्जाम, इसको क्या बोलते हैं रेस्पोंडेंट को। इस तरीके से 2 ही है, एक है सिंपल क्वेश्चनरी, एक है मल्टीपल क्वेश्चनरी। देखो अंतर क्या है, अच्छे से समझना। सिंपल क्वेश्चनरी होता है वो वाला क्वेश्चनरी जिसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पूछोगे रेस्पोंडेंट को, सो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछोगे ऑफ सेम टाइप, एक ही टाइप का, यानी वो सिंपल इसीलिए है ना क्योंकि उसमें एक ही टाइप है। तो यहां पे आप क्या करते हो, मल्टीपल क्वेश्चनरी में इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी यहां पे सर्टेन नंबर ऑफ कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मगर वो सेम टाइप के नहीं होंगे, वो डिफरेंट टाइप के होंगे। दूसरा, यहां पे जो क्वेश्चंस है ना सिंपल में, यहां पे डाइकोटोमस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और याद रखना है ये जो सिंपल है ना, इसकी यूटिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है।
इसकी यूटिलिटी ये ज़्यादा मतलब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं निकलता है, सिंपल लिमिटेड, इसकी यूटिलिटी लिमिटेड है, कुछ ही चीज़ों में इसकी यूटिलिटी आती है, ठीक है। लेकिन ये जो मल्टीपल है ना, ये पॉपुलर है, इसकी यूटिलिटी लिमिटेड नहीं है, ये पॉपुलर ज़्यादा है, इट्स अ पॉपुलर क्वेश्चनरी। आपको बोला जाएगा विच आर द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर क्वेश्चनरी, आपको बताना है सिंपल, मल्टीपल, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, तो क्या आएगा, मल्टीपल आपका आ जाएगा पॉपुलर क्वेश्चनरी। तो ये मैंने आपको क्वेश्चनरी के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, ठीक है, जितना मेरे से हो सका वो मैंने आप तक पहुंचाया। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपने कुछ चीज़ नई भी सीखी इस सेशन में, या आपने जो पढ़ा था वही इसमें भी पढ़ा आपने, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर ऐसा है आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तो आपको पता ही है, अभी टारगेट 10 सीरीज फॉर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मैं जेएसए के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो चल रही है। आप उसको, अगर आपने अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, आप वहां जा सकते हो, तो वहां से आप वो देख सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज का सेशन एंड करते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।